हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट 15 नवंबर की न्यूज़। एंड आज हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स आ गए हैं। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में आया था वाया पुट्टास्वामी केस जजमेंट जो पर चला था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था। तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स आ गए। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस एक्ट कि हाउ डेटा फिड्यूशरीज एंड डेटा प्रिंसिपल शुड एक्चुअली वर्क ऑन, इन पे कितनी ऑब्लिगेशंस लगती है, ये सारी चीज़ें बहुत पहले न्यूज़ में भी बन चुकी हैं। तो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी का ऑलरेडी पेपर हो चुका था एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पूरे 2-3 सालों से न्यूज़ में है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हाँ, क्या हमारे डेटाज आउटसाइड ऑफ इंडिया जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट ओनली इफ़ इट इज़ ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, अगर एक अमेज़ॉन की कंपनी इंडिया में है तभी जाके वो अमेज़ॉन यूएसए को दे सकती है हमारे डेटाज, बट विथ सर्टेन ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। डेटा प्रिंसिपल्स कौन होते हैं? डेटा प्रिंसिपल्स को reinforces the right of individual to access, correct, update and erase their personal data। ठीक है, ये डेटा प्रिंसिपल्स का काम है। डेटा फिड्यूशरीज कौन करते हैं? जो हमारे पूरे डेटा को हैंडल करते हैं और विथ आवर ऑब्लिगेशन। अब ये देखो, यूज़र कंसेंट रहता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वाला पेज। यूज़र कंसेंट होता है डेटा देने में, कि अगर मेरे पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले मुझसे एक आई एग्री स्टेटमेंट ये लेना पड़ता है। अब देखो, विद डिसेबिलिटी और चिल्ड्रंस के डेटास को, इनके डेटास को प्रोसेस करने से पहले इनके पेरेंट या फिर इनके गार्जियन से पूछना मैंडेटरी है। और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है जिसकी पावर सिविल कोड पावर्स जितनी है। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, पावर सिविल कोड जितनी बराबर दी गई है, नॉट हाई कोर्ट। और ये चिल्ड्रंस के डेटास को कैसे प्रोसेस किया जाता है विद देयर गार्जियन कंसेंट, दैट वाज ओनली इम्पॉर्टेंट। अब देखो, वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड राइजिंग डायबिटीज़ रिस्क, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? डायबिटीज़ आता है पीटी में। देखो, एंड प्लस हम डिजीज़ इन सब में लिख सकते हैं। इंडिया हैज़ 10.1 करोड़ डायबिटिक्स। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? 25.05% क्या था हमारे इसमें? टीबी केसेस है। अब देखो, डायबिटीज़ का भी इंडिया हब है। ठीक है, राइजिंग इंसिडेंस अमंग यंगर अर्बन वर्किंग एज एडल्ट, अर्बन पॉपुलेशन। तो जब भी अर्बन रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखोगे तो डिजीज़ेस में टीबी भी लिख देना, डिजीज़ेस में डायबिटीज़ भी लिख देना। ठीक है, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। क्यों होता है डायबिटीज़? स्ट्रेस की वजह से। इट कीप्स द बॉडी स्टेट इन हाइटेंड अलर्ट लीडिंग टू एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कार्टिसोल्स एंड एड्रेनलिन कंट्रोल। जितना स्ट्रेस लोगे उतना कार्टिसोल्स और एड्रेनलिन बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो डायबिटीज़ के सिम्टम्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, दिस हाई हॉर्मोन्स लेवल डिस्टर्ब नॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, है ना। नॉर्मल ग्लूकोज का बनना या फिर उसका ब्रेक होना रोक देते हैं। ठीक है, लॉन्ग कम्यूट आवर्स, ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी होता है। इरेगुलर मील टाइमिंग के भी वजह से होता है। हमें लगता है कि वी आर, इसीलिए कहते हैं कि बिफोर यू एक्सरसाइज और बिफोर यू डू एनी डाइटिंग यू शुड कंसल्ट पीपल प्लीज़। शिफ्ट वर्क होता है, नाइट शिफ्ट स्पेशली रात को जागने की वजह से भी होता है। डिस्टर्ब सर्कैडियन रिदम्स विच गवर्न मेटाबॉलिज्म, रात को मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसीलिए वी से कि इट्स बेटर यू स्लीप एट दिस टाइम, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जिस टाइम ज़्यादा रहता है उसी टाइम हमें काम प्लस हमारे सो दैट ग्लूकोज का लेवल ऑलमोस्ट ब्रेक भी होता रहे। अब देखो, डायबिटीज़ मेन हमें ये पढ़ना है। डायबिटीज़ कौन सी डिजीज़ है? क्रॉनिक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ऑफकोर्स कम्युनिकेट होकर थोड़ी ना फैलती है। आइदर व्हेन द पैनक्रियाज डज और डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, या तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी या तो कम इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी। कौन? पैनक्रियाज। ठीक है, इसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस भी कहते हैं ना। इंसुलिन इज़ अ हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, इसे बस नॉन कम्युनिकेबल ऐसे क्वेश्चन आता है। अब देखो, ये आता है मेजर टाइप ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 1-2। कल हमने हेपेटाइटिस ए बी सी पढ़ा था, है ना। तो देखते हैं डायबिटीज़ टाइप 1, ऑटो यूमीन डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन द पैनक्रियाज, बॉडी सेल्स बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, पैनक्रियाज के नॉट प्रोड्यूस इनफ। सबसे गंदा डायबिटीज़ कौन सा होता है? टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में तो एटलीस्ट बीटा सेल्स जो होते हैं हमारे, जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो इंसुलिन रिडक्शन, ऑटो
इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, बट टाइप 2 डायबिटीज़ में बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, ठीक है। ड्यू टू हाई ग्लूकोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी है। जेस्टिनल डायबिटीज़ क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के टाइम हाई ग्लूकोज कंटेंट हो जाता है। इसके लिए हमारा मूवमेंट क्या है, दिस यू शुड राइट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ईट राइट मूवमेंट किया गया है बाय FSSAI, 2020 से ही चल रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, 2019 से चल रहा है। एम टू प्रमोट अ फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, NPCDCS, ठीक है, 2010 में लॉन्च हुआ था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्ट फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, नॉट फॉर प्राइमरी केयर, ठीक है। तो अगर कोई भी डिजीज़ आएगा, वेल इट इज़ फॉर एनी डिजीज़, ठीक है। ईट राइट मूवमेंट लिख देना, ठीक है। फिर फिट इंडिया मूवमेंट लिख देना, एंड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लिख देना, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट तो इम्पॉर्टेंट है, पर फाइनेंशियल सपोर्ट किस पे मिल रहा है, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर पे, प्राइमरी केयर पे नहीं। जैसे अभी प्राइमरी केयर इज़ लाइक जब आप अभी बीमार हो गए, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ टाइम बाद आपको मिलेगा, ठीक है। जनजातीय गौरव, बिरसा मुंडा का 150th बर्थ एनिवर्सरी आ रहा है, तो इस साल PT में देखना, इसका भी क्वेश्चन बनेगा। 15 नवंबर को हमने मनाया जनजातीय गौरव दिवस सिंस 2021, ठीक है। 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बोल दिया गया है। बिरसा मुंडा बॉर्न इन उलटी कुंटी डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए इसको उलटी रेवोल्यूशन भी कहते हैं, रिवॉल्ट भी कहते हैं, झारखंड, ठीक है, विद द नेम ऑफ दाऊद मुंडा। ये क्वेश्चंस आते हैं, SSC टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आते हैं। बिलोंग टू मुंडा ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, ये तो इजी है। ही इज़ टीचिंग देख लो, ये UPSC टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मोनोथिज्म, ठीक है, मोनोथिज्म यानी सिंगल गॉड। फाउंड अ न्यू सेक्ट नोन एज बिरसाइट, बिरसा प्रीच इन वन गॉड, बिरसा प्रीच बिलीव इन वन गॉड, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, एक बिरसा, इन्होंने कौन सी, इनके वजह से कौन सी जो नई सेक्ट उभर के आई है, दैट इज़ बिरसा मुंडा के बदले बिरसाएट ट्राइब, इसमें बिरसा मुंडा को ये लोग पूछते हैं, ठीक है। रिवाइवल ऑफ ट्राइबल फेथ, बात याद है ना कि अगर आप बिरसा मुंडा की बिल्कुल हिस्ट्री में पढ़े होगे, हिस्ट्री में पढ़ा ही होना चाहिए बिरसा मुंडा को, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो लोग इंडियंस को चेंज कर रहे थे, तो बिरसा मुंडा का राइज हुआ था, एज अ गॉड टाइप ऑफ उनका राइज हुआ था, ठीक है। तो ट्राइबल बिलीव्स को उन्होंने आगे रखा एंड मिशनरीज के अगेंस्ट लड़ा था, ठीक है। प्रोवाइडेड लीडरशिप टू मुंडा रेबेलियंस नोन एज उलगुलन या फिर ग्रेट टुमुल्ट मूवमेंट। उलगुलन मूवमेंट आता है या फिर ग्रेट टुमुल्ट मूवमेंट आता है। अब बिरसा मुंडा मूवमेंट सबको पता चल गया है, तो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बिरसा मुंडा मूवमेंट, तो उलगुलन या फिर ग्रेट टुमुल्ट मूवमेंट आजकल यही बन रहा है। ही इज़ रिमेंबर्ड एज भगवान एंड वॉज गिवन द टाइटल ऑफ धरती आबा, दैट इज़ फादर ऑफ अर्थ। उन्होंने अपने लोगों की मदद की थी ना, इसीलिए धरती आबा बोला गया है। ही डाइड इन रांची जेल, 1900 तक वो मर गए थे, ठीक है। हीज मूवमेंट कॉन्सेंट्रेटेड रिपीलिंग टू द बिगाड़ सिस्टम एंड लेड टू टेनेंसी एक्ट विच रिकग्नाइज द खुनकटिया सिस्टम, याद है ना, इनके वजह से 1900 में डेथ होने के वजह से ये किसके अगेंस्ट है, क्रिश्चियन मिशनरीज प्लस डिक्कूज के अगेंस्ट है। डिक्कूज यानी जो इन लोगों का लैंड ले रहे थे, टेनेंसी एक्ट के अगेंस्ट ले रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों के अगेंस्ट है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट क्या, लेटर बैंड पासेज ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल फोक्स, इन लोगों के लैंड से ट्राइबल लोगों के लैंड्स लेकर ज़मींदार लोगों को बेच दिया जा रहा था बाय ब्रिटिशर्स, या फिर कुछ ब्रिटिशर्स लेकर मनी लैंडर्स या फिर स्मॉल ऐसे बेच दिया जा रहा था। तो ही वॉज अगेंस्ट दैट, नॉन ट्राइबल्स को मत बेचो, दैट वॉज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जो कि बाद में बैन कर दिया था, ठीक है। मुंडा रेबेलियन याद रखना, छोटा नागपुर, बंगाल, उड़ीसा, इन सारे रीजन्स में अगेंस्ट डिक्कूज अभी बताया एंड यूरोपियंस, दोनों के अगेंस्ट। इंट्रोडक्शन, मेजर रीज़न फॉर रिवॉल्ट क्या था, ज़मींदारी सिस्टम लागू करना ट्राइबल एरिया पे, ट्रेडिशनल सिस्टम्स लाइक कुनकटिया कम्युनिटी लैंड ओनरशिप वेर रिप्लेस, चेंज इन पॉलिसीज टू बेट बेगारी, दैट इज़ फोर्स्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर की तरह इनको किया जा रहा था। एक्सप्लॉयटेशन बाय डिक्कूज, मिशनरीज क्रिटिसाइजिंग दैट ट्रेडिशनल कल्चर,
ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब बेलम एक्ट प्लान हर दिन हम सुन रहे हैं क्योंकि COP30 चल रहा है, बेलम ब्राज़ील में चल रहा है ना। छोटे मोटे एग्ज़ाम्स के लिए यही इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें हम रोज़ रोज़ पढ़ रहे हैं कि क्यों हमें इतना इम्पोर्टेंट है। 300 मिलियंस का हमें एटलीस्ट फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए बाय 2035, है ना। उसके बाद 1 ट्रिलियन एवरी ईयर देना चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है एंड ऑल, ये तो इसीलिए। देखो प्लेसेस इन न्यूज़ में, ग्रीनलैंड न्यूज़ में, ग्रीनलैंड की लोकेशन देख लो, यहाँ पे आती है नॉर्डिक कंट्री एंड प्लस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ यहाँ पे आती हैं। उसके नीचे US आता है, कनाडा आता है, US के इस साइड आता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है बाय द वे? डेनमार्क का पार्ट है। और उधर देखो एक UK का पार्ट है। ग्रीनलैंड के ऊपर है आर्कटिक ओशन, ठीक है। कनाडा, ग्रीनलैंड, और ये देखो ये US का एक पार्ट है। ग्रीनलैंड्स पार्लियामेंट हैज़ अडॉप्टेड लेजिस्लेशन टू लिमिट फॉरेनर राइट्स टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइलैंड, ठीक है। उन्होंने बोला ग्रीनलैंड के जो सिटीजन्स होंगे उनको ही लैंड ओन करने का राइट्स होगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क बट हैज़ वाइड रेंजिंग ऑटोनॉमी, ठीक है। 2 पार्ट ऑफ डेनमार्क है बट ऑटोनॉमी काफ़ी है। इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये याद रखना। डेनमार्क क्या ग्रीनलैंड पार्ट नहीं है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम कैनेडा एल्समेयर, यहाँ पे कैनेडा एल्समेयर आइलैंड है। टू द नॉर्थ बाय ओनली 16 माइल्स द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री इज़ आइसलैंड, है ना। It is the world's biggest island in the North Atlantic Ocean. It is the second largest ice sheet after Antarctica. आर्टिक, एंटार्टिक, एंटार्टिक के बाद ग्रीनलैंड आता है, ना कि आर्कटिक आता है, ठीक है। इट लाइज इन पोलर रीजन, ठीक है। ग्रीनलैंड एक्सपीरियंस 24 आवर्स ऑफ सनलाइट इन समर। जब समर होता है तो 24 आवर्स ऑफ सनलाइट, जब विंटर होता है तो 24 आवर्स ऑफ डार्क रहता है, ठीक है। तो यहाँ के लोग पूरे दिन में ही सोते हैं, दिन में ही जागते हैं, और सेम दिन में मतलब समर में इनकी दिन ही दिन रहती है, रात भी दिन ही रहता है बिकॉज ऑफ सनलाइट इफेक्ट्स एंड ऑल। स्लैंटिंग लाइट्स आती है ना। गवर्नमेंट शटडाउन, स्लैंटिंग लाइट सबसे ज़्यादा फैलती है इसीलिए। गवर्नमेंट शटडाउन अगेन आ गया। US प्रेसिडेंट साइंड अ स्टॉप गैप बिल। अगर ये PT लायक है तो देखो PT में अगर इसमें से कुछ भी पूछ सकता है तो यही पूछेगा कि स्टॉप गैप बिल वॉज सीन इन न्यूज़ बाय इन विच कंट्री। तो याद रखना इट वॉज सीन इन USA, ठीक है। एक बिल है जिसको स्टॉप कर दिया गया है बाय गवर्नमेंट। क्या था इस बिल में, लेट्स सी, सो दैट एटलीस्ट स्टॉप गैप बिल याद रहेगा। इट अकर्स व्हेन द लेजिस्लेटिव ब्रांच, पता है ना उधर का एग्जीक्यूटिव ब्रांच और लेजिस्लेटिव ब्रांच डिफरेंट है, इंडिया में ये दोनों कंबाइन है। और वहाँ पे क्यों जब डिफरेंट है तो ट्रम्प किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो वो हमेशा अगेंस्ट रहता है अपने लेजिस्लेटिव के लॉ बनाने वाले लोगों से, ठीक है। उसी के अगेंस्ट ये लोग। इट इज़ जनरली अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम वेयर देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। अभी बता, इट अकर्स व्हेन द लेजिस्लेटिव ब्रांच डज नॉट पास एसेंशियल बजटरी और अप्रोप्रिएशन बिल रिक्वायर टू फंड द ऑथराइज एग्जीक्यूटिव ब्रांच। पैसे नहीं दे रहे थे ज़्यादा एग्जीक्यूशंस के लिए, तो दैट वाज द बिल। शट डाउन डज नॉट अकर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। अच्छा, शट डाउन एक प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है ये कैसा, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब आप एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा फंड नहीं देते हो और उस फंड को रोक लेते हो तो दैट इज़ शट डाउन, स्टॉप गैप बिल, ठीक है। तो शट डाउन क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम में है? नहीं, क्योंकि हमारी दोनों ही सिस्टम ओवरलैप करती है। वो तो और पैसे दे दे चाहे तो हमारे कंट्री में। एनीवेज, लेक टुरकाना न्यूज़ में है। फॉल इन वाटर लेवल्स ऑफ लेक टुरकाना, फिर से न्यूज़ में, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। लेक टुरकाना ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हैज़ इंक्रीज अर्थक्वेक एक्टिविटी इन द रीजन व्हेन अ लेक्स वाटर लेवल ड्रॉप्स, ठीक है। द रिड्यूस वेट डिक्रीजेज प्रेशर ऑन द अर्थ क्रस्ट। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। लेक टुरकाना कहाँ पे प्रेजेंट है? केनिया में, है ना। यहीं से विक्टोरिया रिवर एंड ऑल ये सब जाती है। इट लाइज मेनली इन केनिया with the northern tip extending in Ethiopia. Over 90% of the inflow comes from Omo River. ओमो रिवर आया था ये इसमें एग्ज़ाम्स में आए थे। ओमो रिवर ये कहाँ था? इथोपिया में था, ठीक है। और टुरकाना का है केनिया एंड यूथोपिया, एक्सटेंडिंग इट इनटू इथोपिया, ठीक है। 1 सेकेंड। लेक टुरकाना नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
एनीवेज लेक टुरकाना याद रखना गाइस। WPI कब से न्यूज़ में है, कई महीनों से न्यूज़ में है। फेल 27 मंथ लो, ये नहीं याद रखना, हमें ये याद रखना बेस ईयर 2011 to 12। डिफ्लेशन क्या होता है, इज अ सस्टेन डिक्रीज, कंटिन्यूस डिक्रीज होता है, ठीक है। इट एसेंशियली नेगेटिव ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेट हो रही है इन द जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी, मतलब प्राइसेस अच्छे दाम से घट रही है, ठीक है। इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। और कौन सी ऑफिस है, NSO मत याद मार्क करना, ठीक है। ऑफिस देख लो ये WPI का। पहली बात तो ये याद रख लेना कौन सा इंडेक्स है, 2011 to 12, ठीक है। एंड कौन से रिलीज बाय WPI कौन रिलीज़ करता है, इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफिस रिलीज़ करता है इन द DPIIT, यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स WPI किसके लिए लग रहा है, इंडस्ट्रीज एंड ऑल कॉमर्स के लिए ही लग रहा है ना, ट्रेडिंग के लिए ही लग रहा है ना। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बांग्लादेश और दिल्ली के बीच में होता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है, सबको पता है अब तो। सिचिलीज इसका ऑब्जर्वर नेशन है। लेट्स सी पार्ट कंट्रीज कौन से पार्ट है। इंडिया ठीक है, मेंबर्स देख लो आते हैं, इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशियस, मालदीव्स एंड बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, 3 पास है, 2 दूर है, मॉरिशियस एंड मालदीव्स, ठीक है। इसका एक और कंट्री है इधर सीचलिस, ये इसका ऑब्जर्वर नेशन है, दूर है तो ऑब्जर्वर है, ठीक है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मॉरिशियस, ये सारी चीज़ें आने वाली टाइप की हैं, PT में कभी भी आ सकता है, रिमेंबर दिस, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का, और ये इट इज़ अ रीजनल ग्रुपिंग कब इस्टेब्लिश हुआ है, 2020, कोविड के ही टाइम हुआ है, ठीक है। C फॉर कोलंबो, C फॉर कोविड के टाइम हुआ है, पुराना नहीं है, ठीक है। 2021 ये सब नहीं है, 2020 है, एग्जैक्टली कोविड ईयर। इसके 5 पिलर्स देख लो, आए थे ना क्वेश्चन, PTs में आए थे ये सारे। मरी टाइम सिक्योरिटी, इसके आए थे कि दूसरे के आते, बट आते तो हैं। मरी टाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म को देखना है, ऑफ कोर्स इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशियस, ये लोग क्या ही देखेंगे, अपना इनका साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट चाहिए रहता है ना श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशियस को। टेररिज्म भी बढ़ रहा है, मरी टाइम सिक्योरिटी, ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, इन सबको भी तो बढ़ाना है। गल्फ को पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख लेते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमन, बीच में आता है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ईरानियन फोर्सेस इंटरसेप्ट्स मूव टैंकर, ऑफ कोर्स इधर ईरान के इन सब का है, बट 25% ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड ऑयल पासिस थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये रहा ओमान, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, है ना। ईरान एंड मुसाउद्दीन ओमान का पार्ट है, इज़ अ नैरो वाटर बेन बिटवीन, ये देखो ईरान और ओमान, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसका पार्ट है, ईरान और ओमान के बीच में, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ओमान। इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान। अब देखो मुसांदम पेनिनसुला याद रखना, गल्फ ऑफ हॉर्मुज के बारे में आए थे जब से क्वेश्चन, तब से उसी के इस एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस एरिया को मार्क ही इंपॉर्टेंट करना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पूछ चुका है, पर्शियन गल्फ भी पूछ चुका है, गल्फ ऑफ ओमान भी पूछ चुका है, अब क्या पूछेगा, वहाँ पे आता है एक पेनिनसुला, मुसांडन पेनिनसुला इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, ये बात याद रखना, ठीक है। मुसांदन पेनिनसुला हम कहाँ पर देखते हैं, गल्फ ऑफ हॉर्मुज के आसपास या फिर ये अरेबियन नेशन के इधर। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देख लो, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये सब छोड़ो, 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये कब हुआ था, कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल 2020। उसके 5 पिलर्स है, याद रखना, और कौन से नेशन है, 6 गल्फ स्टेट्स। कितने स्टेट्स है, 6 गल्फ स्टेट्स, UAE, बहरीन,
सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर एंड कुवैत। कौन सी पार्ट नहीं है बताओ ज़रा? यमन। जो नहीं है उसको याद रखो, यमन पार्ट नहीं है। सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, है ना? कब और क्यों? कुवैत, कब, बहरीन, कतर, है ना? कब और क्यों? तो इनमें से कौन सी पार्ट है? सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, क्यू, ठीक है। सऊदी अरेबिया, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, यूएई है। 1 2 3, ये 7 स्टेट्स हम पढ़ते हैं ना, उसमें से यमन को छोड़कर बाकी सारे। ये देख लो इधर, कुवैत, कतर, कुवैत, कतर एंड ऑल, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरीन इधर आता है। बहरीन ये देखो, लैंडलॉक नहीं है बहरीन, ना कि किसी से अटैच्ड है, ठीक है, अलग है बहरीन सबसे, ठीक है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन यही बनता है, अब तक तो यही बना है क्वेश्चन कि कौन सी पार्ट नहीं है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का, और उसका ईयर 1981, ठीक है। और एक्सरसाइज गरुड़ा किसके किसके बीच में होता है? बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, पता होना चाहिए ये। फ्रांस और इंडिया, फ्रांस, ठीक है। और इस साल कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस में ही हो रहा है। इट्स बीन हेल्ड इन फ्रांस। इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में होता है। मॉन्ट दे मर्सान एयरफोर्स बेस में हो रहा है, ठीक है, फ्रांस के। इस बार फ्रांस के मॉन्ट दे मर्सान एयर बेस में हो रहा है सब। अब देखो ये इंपॉर्टेंट जो भी काउंसिल आज पढ़ी है ये देख लो। 1981, 6 कंट्रीज़ हैं, 7 अरेबियन नेशंस में से 6 अरेबियन नेशन है। कौन सी नहीं है? सिर्फ यमन नहीं है, जो एकदम साइड में आती है ना, ये वाली नहीं है, ठीक है, यमन नहीं है। और दूसरी कौन सी पड़ी थी? कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशियस, मालदीव्स, मॉरिशियस, सीचिलीज ऑब्जर्वर है। दैट्स ऑल। 2020 में हुआ था, 5 पिलर है। ओके गाइज, सो आई एंड अप हियर।